जो अर्जुनावर्डी हैं, ओलंपियन हैं, श्री संजीवा सिंह, उन्होंने समझाया, प्लस धर्मेंद्र तिवारी जो अभी हेड कोच हैं टाटा चिर एकेडमी के, उन्होंने समझाया कि बेटा सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया कि वो देखिए इतने बड़े प्लेयर हैं, तो आप भी बन सकते हो, पढ़ाई भी कंटिन्यू रखो, गेम को भी करो। तो किसी तरह से फिर मैं रेडी हुई कि ठीक है मुझे वहाँ रहना है। आगे चलकर रीना ने खेल के महत्व को समझा, कैंप के हॉस्टल में रहकर ट्रेनिंग लेने लगी, पर उसके परिवार वाले, मोहल्ले वाले उसके लड़के की तरह कपड़े पहनना, हाफ पैंट पहनने के तरीके देख ताना मारने लगे, जो रीना को काफी दुखी करता था। अक्टूबर 2 तारीख को 1998 को मैंने टाटा चिर एकेडमी ज्वाइन कर लिया प्रॉपरली। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। दिनांक 16 नवंबर से 29 दिसंबर 2021। समग्र तरक्की का लक्ष्य, जनसंघ बैठ करे विमर्श, अधिकारों की जगह चेतना, प्रगति को करे स्पर्श। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की आवाज बन रही है। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर पंचायत में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ताकि आम लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जा सके। पंचायत स्तर के कार्यक्रम, लोक कल्याणकारी योजनाओं की मिलेगी विस्तृत जानकारी। नए राशन कार्ड के लिए आवेदनों को मिलेगी स्वीकृति। स्वीकृत राशन कार्ड का लाभान्वितों के बीच होगा वितरण। राशन डीलर से अगर शिकायत है तो होगा निराकरण। पेंशन हेतु आवेदन प्राप्त कर जांच उपरांत लाभान्वितों को मिलेगा स्वीकृति पत्र। मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड हेतु आवेदन और मनरेगा की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। हरिया बिक्री के रोजगार से जुड़ी महिलाओं की पहचान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। धोती, साड़ी एवं कंबल का होगा वितरण। 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि से जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। केसीसी और कृषि ऋण माफी योजना हेतु आवेदनों को संग्रह और कार्यवाही। कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की होगी जांच। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन। लंबित दाखिल खारिज वादों तथा भू माफी के लंबित वादों का निष्पादन। नए विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना, रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। दौरे पर आपके अधिकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के साथ सहाय योजना का भी करेंगे शुभारंभ। राज्य के पारा शिक्षकों को मिलेगा सहायक अध्यापक का दर्जा। मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में संशोधित नियमावली रखी जाएगी। पारा शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से झारखंड उच्च न्यायालय का इनकार, याचिका खारिज। और खेलो इंडिया अंडर 21 महिला हॉकी लीग का रंगारंग आगाज। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया उद्घाटन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं।
आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के आणंद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान किसानों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के दौरान प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बुधवार को गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने के लाभों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित है। सरकार उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसान अपनी कृषि क्षमता को अधिक से अधिक करने में समर्थ हों। सरकार ने कृषि में बदलाव लाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। गुजरात सरकार प्राकृतिक खेती पर ध्यान देते हुए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। ये 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 14 से 16 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में ICAR के केंद्रीय संस्थानों, राज्यों में कृषि विज्ञान केंद्रों और AGMA नेटवर्क के माध्यम से लाइव जुड़ रहे किसानों के अलावा 5000 से अधिक किसान उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री सोरेन इस दौरान आपकी सरकार आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री चाईबासा में स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ सहाय योजना का शुभारंभ भी करेंगे। राज्य के पारा शिक्षकों ने सेवा शर्त नियमावली पर अपनी सहमति दे दी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के कार्यालय कक्ष में कल एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल के साथ लगभग 4 घंटे तक चली वार्ता के बाद संबंधित नियमावली पर मोर्चा के प्रतिनिधि सहमत हुए। इस बात पर भी सहमति बनी कि पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक कहलाएंगे। साथ ही प्रस्तावित नियमावली को राज्य मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में स्वीकृति के लिए रखी जाएगी। पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने बाद में रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और आभार जताया। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 6,984 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 8,168 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना के 6,984 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात देकर 8,168 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.38% हो गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15 नए मरीजों की पहचान की गई है, जिनमें रांची के ही 11 मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब 122 सक्रिय केस शेष हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 134 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से प्री बजट चर्चा शुरू करेंगी। आज वे कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योग के विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारक समूहों के साथ पहली बैठक करेंगी। ये बैठकें वर्चुअली आयोजित की जाएंगी। उद्योग के विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व चर्चा करेंगी।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी की संयुक्त मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर उच्च न्यायालय में कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। हालांकि अदालत ने इस मामले में पूर्व में राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी की ओर से गलत मॉडल उत्तर के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, इसलिए परिणाम को निरस्त कर मुख्य परीक्षा पर रोक लगानी चाहिए। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेलो इंडिया अंडर 21 महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया। मौके पर केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा समेत तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस पहल का मकसद महिलाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने और देश में एक खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। मेंटल टफनेस की बात करते हैं, मैच प्रिपेयर्डनेस की हम बात करते हैं, वो आपको मैचेस के माध्यम से ही मिलता है। और खिलाड़ियों के लिए जितने ज्यादा मैचेस साल भर में मिले, उनको उतना ज्यादा पता चलता है कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने जो ऑपोजिशन के सामने खेलना कैसे कम्पीट करना, किस परिस्थिति में टीम कॉम्बिनेशन बेहतर हो, कैसे आप ज्यादा गोल डाल सकें, कैसे आप किसी टीम को गोल ना करने दो। ये रणनीति भी उसी समय तय होती है। इसलिए ऐसी लीग्स में आपको कभी करनाल से, हिसार से, सोनीपत से, उड़ीसा से, मुंबई से, हिमाचल से या बेंगलुरु से बाहर आकर आप जब दिल्ली में आए तो आप अपनी रोज वाली अकेडमी में नहीं है। आप एक नए एटमोस्फेयर में आकर एक नई टीम के सामने खेल रहे हैं और ये मौका आपको दिया है। पुरुष हॉकी में मौजूदा चैंपियन और ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में आज बांग्लादेश के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 3 बजे शुरू होगा। गोल करने के कई मौके बनाए, लेकिन टीम इसे गोल में तब्दील नहीं कर सकी। टीम आखिरी 2 क्वार्टर्स में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन कर पाने में नाकाम रही। ऐसे में निश्चित रूप से भारतीय टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी जीत के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें भाग ले रही हैं, जहां सभी एक दूसरे के खिलाफ राउंड रॉबिन मैच खेलेंगी। 2011 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, जहां भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर इस खिताब को अपना बनाया। भारतीय शतरंज संघ आईपीएल की तर्ज पर चेस लीग कराने जा रहा है। 6 टीमों की इंडियन चेस लीग अगले वर्ष जून में देश के 2 शहरों में आयोजित की जाएगी। लीग के विजेता को 2 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। शतरंज संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर ने कल इसकी घोषणा करते हुए कहा कि लीग का आयोजन ब्लिट्ज और रैपिड वर्ग में होगा। शुरू होगी, जिसमें दुनिया और देश के शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। लीग में 6 टीमें होंगी। 6 टीमों का ये अपनी तरह का पहला इवेंट होगा, जो डबल राउंड फॉर्मेट में 2 हफ्ते चलेंगी। शीर्ष 2 टीमें फाइनल में भिड़ेंगी। बेहद ही प्राउड क्षण है एआईसीएफ के लिए और मेरी टीम के लिए, हमारे डायनामिक सेक्रेटरी के लिए, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय के लिए, यंग कोषाध्यक्ष महोदय के लिए। जीत आपके लिए भी इतिहास के पन्नों का एक क्षण है ये कि आप एआईसीएफ के साथ जुड़कर आईसीएल कराने चाहते हैं। आईसीएल की लॉन्च देश के लिए, मुझे ऐसा लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान के लिए एक शानदार अनुभव होगा और मुझे लगता है विश्व पटल पर हम वैसे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं
लेकिन आईसीएल हम लोग को और भी अग्रणी बनाएगा और आगे लेकर जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 24 दिसंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाके में लगातार पारा गिरने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में ये गिरावट अगले एक सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सवेरे कोहरा छाए रहने और फिर धीरे धीरे आसमान साफ होने की संभावना है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बिरसा नगर प्रधान कॉलोनी की पानी टंकी की हालत काफी जर्जर है। कभी भी ये टंकी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। उधर स्थानीय लोगों ने स्थानीय विधायक सरयू राय से मुलाकात कर टंकी की मरम्मत की मांग की। तो सब कुछ नहीं। पानी टंकी के ऊपर चढ़कर हम लोग देख रहे हैं। पिछले 2 महीने से कर रहे हैं कि पानी टंकी की सबसे पहले सफाई होना चाहिए। अब दूसरों के लोग कह रहे हैं कि इतना जर्जर है कि हम लोग डर से नहीं कराते, तो हम ऊपर चढ़ के देखें वास्तव में जर्जर है। 2-3 पानी टंकी देखेंगे। और कई काम जो कोविड के कारण 2 साल से बंद थे, उन सब कामों को शुरू करवाना है हम लोगों को। मुख्य है कि आता है आदमी, तो आने के बाद एक आइडिया हो जाती है। ऑफिस में लोग जाते हैं, लिखवाते हैं, बताते हैं। कई काम यहाँ का सैंक्शन भी हुआ है, मगर मेरी जो धारणा है बिरसा नगर के बारे में, मैंने यहाँ के उपायुक्त महोदय से भी बात किया है। उपायुक्त जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र के लगभग 3 लाख लोगों के घरों में पानी नहीं मिल रहा है। यहां बिजली की किल्लत की वजह से पिछले 48 घंटा से पानी के लिए हाहाकार मची है। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र में बिजली के कारण पानी की सप्लाई नहीं हो रही। बिजली का तार जल गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। उधर अब मानगो की जनता 5 किलोमीटर दूर से पानी लाकर प्यास बुझाने को मजबूर है। स्थानीय लोगों में आक्रोश साफ दिख रहा है। देखिए सर, 2 दिन से यहाँ मानगो का पानी बंद है। ठीक है, पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ का जनता का। और नॉर्मली देखिए, हम लोग काम करेंगे या पानी देखेंगे, ये पानी का चक्कर में हम लोग का काम भी जा रहा, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। बाल बच्चा हम लोग यहीं कहीं मैनेज कर लेंगे, लेकिन घर में जो वाइफ बाल बच्चा रहते हैं वो लोग कहाँ मैनेज करेंगे। पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जो सप्लाई पानी आती है हम लोग का जिसको तरफ से, वो 15 नंबर में जो उसका वाटर प्लांट है उनका, वहाँ से 2 दिन से हम लोग का पानी नहीं आ रहा है। कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया है। बिजली विभाग की टीम काफी देर बाद अब यहाँ बिजली बहाल करने में जुटा है। स्थानीय नेता विकास सिंह का कहना है कि इतनी बड़ी पर अगर वरीय अधिकारी तुरंत ध्यान देते तो इतनी देरी नहीं होती। मानगो में 3 लाख आबादी रहती है। पूरा मानगो में लगभग 48 घंटे से पानी नहीं आ रहा है। मामला इतना ज्वलनशील है, लेकिन हमको लगा कि इतना बड़ा मामला है, निश्चित रूप से इसमें जिले के जो वरीय अधिकारी है, उपायुक्त महोदय हो, चाहे जो जनप्रतिनिधि हो, इसको संज्ञान ले रहे होंगे। लेकिन 2 दिन हो गया, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। आज मैं आया हूँ आपके सामने, अफसरों ने बताया कि जो केबल है वो ब्लास्ट कर गया है। हालांकि विधायक प्रतिनिधि के अपने दावे हैं। उन्होंने कहा कि मानगो के कई स्थानों पर पानी टैंकर द्वारा जलापूर्ति करवाया जा रहा है। देखा जा रहा है कहाँ लीकेज है, उसका सारा मटेरियल मंगा लिया गया है और आज हो सकता है कि आज रात तक में सारा कंप्लीट हो जाए। पानी एक मूलभूत जरूरत है। वैसे में पानी की किल्लत ने मानगो इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महापुरुषों के बारे में।
आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उनका निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। तेरी हो बात जन जन का साथ, तू लौह पुरुष कहलाता। संयुक्त भारत सरदार पटेल का मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय भाषा के विचार को भी प्रोत्साहन दिया। 1949 में मद्रास के आइलैंड ग्राउंड में ऐतिहासिक भाषण में सरदार पटेल ने राष्ट्रीय भाषा और भारत के विचार के लिए प्रतिबद्धता स्पष्ट की थी। You want me that I should talk to you in English. I shall obey your command. But take it from me that it will not be long before you yourself will have to speak in our own national language. हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामुलू को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने पर श्री रामुलू को जेल जाना पड़ा। बाद में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। उन्हें 3 बार जेल भेजा गया। श्री रामुलू महात्मा गांधी के पक्के अनुयायी थे। वे आंध्र प्रदेश के कोमारावोलू में गांधी आश्रम में शामिल हो गए। श्री रामुलू ने नेल्लोर के मंदिरों में प्रवेश के लिए तथा कथित निम्न जातियों के लोगों के अधिकारों के लिए 1946 से 1948 के बीच 3 बार उपवास रखा। श्री रामुलू के समर्पण और उपवास क्षमता के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि श्री रामुलू जैसे उनके 11 और अनुयायी हों तो वे 1 वर्ष में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। 1952 में श्री रामुलू ने मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग राज्य बनाने के लिए आवाज उठाई। पृथक आंध्र राज्य की मांग करते हुए वे अन्न त्याग कर अनशन पर बैठ गए और 58 दिनों के बाद उनका देहावसान हो गया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले का नाम उन्हीं की स्मृति में रखा गया है। महान देशभक्त पोट्टी श्री रामुलू को शत शत नमन। एक बार तो रामा बोलिया डाक, जगत जाने श्रवण जुड़ा। हम आज राष्ट्रवादी सतीश चंद्र समंता को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 15 दिसंबर 1900 को हुआ था। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल के तामलुक में समानांतर ताम्रलिप्त जातीय सरकार के गठन का श्रेय भी दिया जाता है। स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए सतीश चंद्र ने बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज में दूसरे वर्ष से ही पढ़ाई छोड़ दी। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की इकाई में शामिल हो गए और बाद में तामलुक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। ताम्रलिप्त जातीय सरकार की स्थापना 17 दिसंबर 1942 को हुई थी और सतीश चंद्र जून 1943 में गिरफ्तार होने तक उस सरकार का कामकाज संभालते रहे। समानांतर सरकार सितंबर 1944 तक चली और उसने स्कूलों को अनुदान दिए और सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। स्वतंत्रता के उपरांत सतीश चंद्र समंता 3 दशक से अधिक समय तक संसद सदस्य रहे। उन्होंने पूरा जीवन जन सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। महान भारतीय को हमारा शत शत नमन। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोडरमा जिले में एकमात्र पुस्तकालय के खुल जाने से पढ़ने लिखने की चाहत रखने वाले युवाओं को काफी लाभ मिल रहा है। जुमनी तिलैया चिल्ड्रन पार्क के निकट नगर परिषद की ओर से लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा है। कोडरमा जिले के एकमात्र पुस्तकालय से प्रतिदिन 40 से 50 युवा आकर पढ़ाई कर रहे हैं और पुस्तकों से ज्ञान का भंडार अर्जित कर रहे हैं। 5 सितंबर से ये पुस्तकालय सभी के लिए खुला है और तब से लगातार यहां आने वाले युवाओं को शांत माहौल में पढ़ने का अलग अनुभव हो रहा है। पहले तो यहाँ लाइब्रेरी बिल्कुल उपलब्ध नहीं थी, जिससे विद्यार्थी को काफी परेशानी होती थी।
लेकिन अब यहाँ पुस्तकालय के खुल जाने से सारे विद्यार्थी को बहुत सहूलियत होती है। वो यहाँ के काफ़ी आराम और सुकून से अपनी पढ़ाई करते हैं। हम लोग को यहाँ एक सुकून से हम लोग सेल्फ स्टडी यहाँ पे कर पाते हैं। हम और मेरी फ्रेंड हम लोग 49 से आते हैं सर यहाँ पे स्टडी करने के लिए। अभी मैं रेलवे की तैयारी कर रही हूँ सर, और मुझे यहाँ पे स्टडी करना शांत माहौल में बहुत ही अच्छा लगता है सर। फिलहाल इस पुस्तकालय में 500 से 600 किताबों का कलेक्शन है, साथ ही विषयवार पुस्तकें भी वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा इस पुस्तकालय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कंप्यूटर और वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है। पुस्तकालय में ज्ञानवर्धक, मनोरंजक पुस्तकों के अलावा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों से जुड़ी पुस्तकें और मैगजीन भी उपलब्ध है। एंड यहाँ पर वाईफाई भी अब करंट में लगाया गया है, जिससे अगर हम लोग को कोई बुक नहीं हो तो हम लोग क्लासेस ऑनलाइन कर सकते हैं। और जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते थे ना, तो उनमें HD क्वालिटी कर रहा था, तो जिससे हम लोग का डाटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता था, तो हम लोग पूरा क्लास को कर नहीं पाते थे। बट यहाँ वाईफाई की सुविधा होने के कारण हम लोग फुली क्लास कर पाते हैं। पुस्तकालय में लड़के और लड़कियों के बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। इस पुस्तकालय के संचालन के लिए झुमरी तिलैया नगर परिषद के 3 कर्मियों को बतौर इंचार्ज पदस्थापित किया गया है। यहाँ के इंचार्ज छोटू यादव ने बताया कि पुस्तकालय के संचालन को लेकर कुछ नियम और कायदे बनाए गए हैं, जिनका अनुपालन कर कोई भी यहाँ निःशुल्क पढ़ाई कर सकता है। यहाँ लगभग अभी 40 से 50 बच्चे प्रतिदिन आते हैं, और रह गई बात बुक्स की, तो 500 से 600 बुक्स अभी यहाँ अवेलेबल है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंगाए भी जा रहे हैं। वाईफाई का सिस्टम है यहाँ पे, कुछ कंप्यूटर्स हैं, पानी का सिस्टम है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है। पुस्तकालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होता है और पढ़ने लिखने की चाहत रखने वाले कोई भी युवा यहाँ आकर निःशुल्क पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिमी सिंहभूम जिले के 1 दिवसीय दौरे पर आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के साथ सहाय योजना का भी करेंगे शुभारंभ। राज्य के पारा शिक्षकों को मिलेगा सहायक अध्यापक का दर्जा। मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में संशोधित नियमावली रखी जाएगी। पारा शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से झारखंड उच्च न्यायालय का इनकार, याचिका खारिज। और खेलो इंडिया अंडर 21 महिला हॉकी लीग का रंगारंग आगाज। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया उद्घाटन। डीडी झारखंड के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। फिर चाहे वो गैस पे खाना बनाना हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जो हमारे जीवन में इतनी महत्व एक भूमिका निभाती है, उसे उसका संरक्षण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सबसे पहले अपने दर्शकों को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर बधाई देना चाहेंगे। उसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम पे हम चर्चा करेंगे कि ऊर्जा का जो संरक्षण है वो अभी के वक्त पर खास तौर से क्यों इतना महत्वपूर्ण हो चुका है। हमारा जो राज्य है झारखंड, यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के लिए किस तरीके के काम किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो आम जनता है वो किस तरीके से अपनी भूमिका इसमें निभा सकती है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं जेडा के डायरेक्टर के वर्मा, और उनके साथ ही हमारे एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एनर्जी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर देवदास लता। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर लता, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूँगी कि जैसा कि हमने कहा कि ऊर्जा का संरक्षण बहुत ज़रूरी हो गया है इस वक्त, तो क्यों